Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all the students of linguistics and literature. आज के लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं एंड द क्वेश्चन इज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी. व्हाट इज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एंड इट्स एलिमेंट. ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी क्या है और जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के सारे जो कंपोनेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. सो लेट्स बिगिन. अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज अ टाइप ऑफ प्ले. एक ऐसा प्ले होता है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ, दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ ए ग्रेट हीरो. एक हीरो, बड़े हीरो जिसकी जो बर्थ है वो नोबल होती है, उसके बारे में बताता है. हु फेसेस अ डाउनफॉल, जो जवाल का शिकार होता है, ड्यू टू अ ट्रेजिक फ्लॉ, क्योंकि उसमें एक अलमनाक फॉल्ट फ्लॉ पाया जाता है. और फेट भी उसके साथ जो है ना, वो अच्छा रोल प्ले नहीं करती. और एक्सटर्नल फोर्सेस या बाहर की ताकतें उसमें होती हैं. दीज ट्रेजिडीज यूजुअली एंड इन डेथ. या तो ये ट्रेजिडीज डेथ पे ख़त्म होती हैं या फिर हीरो की सफरिंग्स पे. सम ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट फेमस ट्रेजिडीज इंक्लूड, यानी इसके जो ट्रेजिक ड्रामाज हैं, हैमलेट, मैकबथ, ओथेलो, किंग लेयर and Romeo and Juliet. One of the key features of a Shakespearean tragedy is the presence of tragic hero. ये जो है, ये पहली करेक्टरिस्टिक है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की, कि हीरो ट्रेजिक हीरो होता है. दिस इज हीरो इज यूजुअली अ नोबल और इम्पोर्टेंट पर्सन. एक नोबल और इम्पोर्टेंट पर्सन होता है, बट हैज़ अ वीकनेस और फ्लॉ. उसमें एक वीकनेस और फ्लॉ पाया जाता है दैट लीड्स टू हिज डाउनफॉल, जो उसके जवाल का बायस बनता है. फॉर एग्जाम्पल, हेमलेट फ्लॉ इज हेजिटेशन. वो उसकी हेजिटेशन है कि बदला लूं ना लूं, टू बी और नॉट टू बी, विच प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम टेकिंग क्विक एक्शन. वो एक्शन क्विकली नहीं लेता. सिमिलरली, मैकबथ. मैकबथ इसका एक और ड्रामा है. ड्रामा मैकबथ में मैकबथ का जो फ्लॉ है, जो फॉल्ट है, इज अनकंट्रोल्ड एम्बिशन. कि उसकी एम्बिशन, वो किंग बनना चाहता था और उसके लिए उसने सब कुछ किया, विच लीड्स हिम टू कमिट टेरेबल क्राइम, जिसकी वजह से वो खौफनाक क्राइम जो है वो करता है. अनदर इम्पोर्टेंट एलिमेंट इज द ट्रेजिक फ्लॉ, आल्सो नोन एज हमार्शिया. एक और जो बहुत बड़ी फीचर है, जो एलिमेंट है शेक्सपियर की ट्रेजेडी की, वो ट्रेजिक फ्लॉ है जिसको हमार्शिया भी कहते हैं. दिस इज वीकनेस इन द कैरेक्टर. ये कैरेक्टर की वीकनेस है दैट काजेज देयर डाउनफॉल, जो उनके जवाल का बायस बनती है. इन ओथेलो फॉर एग्जांपल, द हीरोज फ्लॉ. ओथेलो जो ड्रामा है, इसमें जो हीरो है, उसका जो फ्लॉ है वो जेलसी है. वो अपनी वाइफ से भी जेलस है, ठीक है. और बाकी अयागो जो है उससे जेलस है, बाकी कैरेक्टर से भी जेलस है, क्योंकि ये ब्लैक है, ओथेलो ब्लैकीज में है. विच मेक्स हिम बिलीव फॉल्स रूमर्स अबाउट हिज वाइफ. और उसकी वाइफ के बारे में जो फॉल्स रूमर्स हैं, अफवाहें, उन पे यकीन करता है. अल्टीमेटली लीड्स टू हर डेथ, और आखिरकार उसको मार देता है. दिस फ्लॉ मेक्स द कैरेक्टर मोर ह्यूमन. ये जो फ्लॉ है, ये कैरेक्टर को और इंसानी बना देता है एंड रिलेटेबल टू ऑडियंस, और सामीन के ज़्यादा करीब कर देता है. नेक्स्ट है जी, शेक्सपियर आल्सो इंक्लूड सुपर नेचुरल एलिमेंट. सुपर नेचुरल एलिमेंट्स एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, फीचर है, एलिमेंट है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का. गोस्ट, बदरूहें, विचेस एंड प्रोफेसीज, ये तीनों जो एलिमेंट्स हैं, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्टोरी. इन मैकबथ, शेक्सपियर का ड्रामा जो मैकबथ है, उसमें थ्री विचेस, तीन जो विचेस हैं, चुड़ैलें हैं, प्रीडिक्ट मैकबथ राइज. वो मैकबथ के अरूज की बात करती हैं, टू पावर एंड इज डाउनफॉल, और उसके जवाल की. इन्फ्लुएंसिंग हिज एक्शंस, और उसके एक्शन पर असरअंदाज होती हैं. सिमिलरली इन हैमलेट, द गोस्ट ऑफ हिज फादर, उसके फादर की जो गोस्ट है अपीयर्स, वो आती है,
टू रिवील द ट्रूथ, सच्चाई बताने के लिए, अबाउट हिज मर्डर, उसके कत्ल के बारे में। दीज सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, ये जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं, एड मिस्ट्री एंड सस्पेंस टू द स्टोरी, स्टोरी में सस्पेंस और मिस्ट्री ऐड कर देते हैं। अनदर कॉमन थीम इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज इज फेट एंड डेस्टिनी, वो है किस्मत। द हीरो ऑफन सीम्स अनएबल, अक्सर हीरो इस काबिल नहीं होता, टू एस्केप हिज फेट, कि अपनी किस्मत से बच सके। नो मैटर व्हाट ही डज, वो जो भी कर ले नहीं बच पाता। इन रोमियो एंड जूलियट देयर लव इज डूम्ड फ्रॉम द बिगनिंग, उनकी मोहब्बत खराब होनी है, जवाल का शिकार होनी है, ये उनकी किस्मत में शुरू से लिखा है। एज दे आर डिस्क्राइब्ड एज स्टार क्रॉस लवर, कि वो लवर्स हैं जो मिल नहीं सकते। डिस्पाइट देयर एफर्ट्स, उनकी कोशिशों के बावजूद, दे कैन नॉट अवॉइड, वो बच नहीं पाते। दे ट्रेजिक एंड, अपने जो है अलमनाक एंड से वो बच नहीं पाते। कॉन्फ्लिक्ट इज आल्सो अ मेजर पार्ट ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज, कश्मकश शेक्सपियर की ट्रेजेडीज का एक बहुत बड़ा पार्ट है, एलिमेंट है और फीचर है। देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दो किस्म की कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, अंदरूनी कश्मकश, वेयर द हीरो स्ट्रगल्स विद हिज थॉट, जहाँ हीरो अपने अंदर कश्मकश, अपने ख्यालात के साथ एंड इमोशन, जज्बात के साथ कश्मकश करता है। एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स, और बैरूनी कश्मकश, वेर ही फेसेस प्रॉब्लम फ्रॉम अदर पीपल, जहाँ वो दूसरे लोगों के साथ प्रॉब्लम फेस करता है और फोर्सेस। इन हैमलेट द हीरो इज अनश्योर, हीरो को नहीं पता, वेदर ही शुड टेक रिवेंज फॉर हिज फादर्स मर्डर, कि उसे अपने फादर के मर्डर का रिवेंज, बदला लेना चाहिए या नहीं। विच इज एन इंटरनल स्ट्रगल, ये इसके अंदर की कश्मकश है। एट द सेम टाइम ही हैज टू डील विद हिज अंकल क्लेडियस, उसे अपने चचा क्लेडियस के साथ भी डील करना है। हु इज द मेन एंटेगोनिस्ट, एंटेगोनिस्ट कहते हैं विलन, जो विलन है। क्रिएटिंग एन एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, और ये एक्सटर्नल, बाहर की कश्मकश है। नेक्स्ट, शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज आल्सो एम टू क्रिएट कैथारसिस, जज्बात का इजहार होता है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में। कौन करते हैं? ऑडियंस करते हैं। दिस मीन्स दैट पीपल वॉचिंग द प्ले, वो लोग जो प्ले देखते हैं, एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, वो बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के इमोशंस का सामना करते हैं। कौन से? पिटी, रैम के, फियर, डर के। एंड बाय द एंड ऑफ द प्ले, और प्ले के एंड पे, दे फील इमोशनली क्लींस्ड, एंड पे जज्बाती तौर पर साफ हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन किंग लेयर द ऑडियंस फील्स डीप सारो, ऑडियंस बहुत दर्द महसूस करते हैं, गम महसूस करते हैं। फॉर लेयर, किंग लेयर के लिए, व्हेन ही रियलाइजेज हिज मिस्टेक्स टू लेट, जब वो अपनी गलतियां बहुत देर से महसूस करता है। दिस इमोशनल इम्पैक्ट, ये जज्बाती असर, मेक्स द ट्रेजेडी मीनिंगफुल, वो ट्रेजेडी को बड़ा मीनिंगफुल बनाता है और अनफॉरगेटेबल भी बना देता है। जी, नेक्स्ट जो है, रिवेंज एंड बीट्रेयल, के जो बदला है और जो धोखा है, आर आल्सो कॉमन इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज, ये शेक्सपियर की ट्रेजेडी में आम है। मैनी ट्रेजिक हीरोज आर बीट्रेड, बहुत सारे ट्रेजिक हीरो दो फ्रेब का शिकार होते हैं, बाय क्लोज फ्रेंड्स, उनके करीबी दोस्त उनको धोखा देते हैं, फैमिली मेंबर्स देते हैं। इन हैमलेट, क्लेडियस किल्स हैमलेट्स फादर, हैमलेट में जो क्लेडियस है वो हैमलेट के फादर को मार देता है। एंड टेक्स द थ्रोन, और बादशाह पर कब्जा कर लेता है। लीडिंग्स टू हैमलेट क्विस्ट, और हैमलेट की एक तलाश शुरू हो जाती है फॉर रिवेंज, कि उसे बदला लेना है। सिमिलरली इन जूलियस सीजर, शेक्सपियर का ड्रामा जो है जूलियस सीजर, उसमें ब्रूटस, जो ब्रूटस है, बीट्रे सीजर, वो सीजर को धोखा देता है, डिस्पाइट बीइंग हिज क्लोज फ्रेंड, उसका करीबी दोस्त होने के बावजूद। दीज थीम्स ऑफ रिवेंज, ये बदला लेने के थीम, और बीट्रेयल और बीट्रायल, और फ्रेब देने के, धोखा देने के, एड ड्रामा, ड्रामा में ऐड करते हैं, इंटेंसिटी स्टोरी में ऐड कर देते हैं। टू बैलेंस द डार्क एंड सीरियस टोन ऑफ द प्ले, इस प्ले की जो संजीदा टोन है, उसको, डार्क टोन को बैलेंस करने के लिए, शेक्सपियर ऑफन इंक्लूड्स, शेक्सपियर अक्सर जो है वो शामिल कर देता है, कॉमिक रिलीफ, एक मिजाया, जो एक रिलीफ है वो पैदा करता है। दीज आर सम ह्यूमरस सीन्स,
कुछ ऐसे मिजाइया सीन्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं दैट प्रोवाइड अ ब्रेक फ्रॉम द टेंशन, जो टेंशन से थोड़ा ब्रेक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन हैमलेट द ग्रेव डिगर सीन, कबर खोदने वाला जो सीन है हैमलेट के अंदर, एड्स ह्यूमर, वो मिजाह पैदा करता है बिफोर द ट्रेजिक एंडिंग, ट्रेजिक एंड में, एंड से पहले। दिस मेक्स द ट्रेजेडी मोर एंगेजिंग, ये ट्रेजेडी को और ज्यादा पुरअसर बनाता है, एंजॉयबल बनाता है फॉर द ऑडियंस, सामाईन के लिए। जी, ये तो इसके एलिमेंट्स थे। अब हम इसका कंक्लूजन देखते हैं। शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज आर मोर देन जस्ट सैड स्टोरीज, इसकी जो ट्रेजेडीज हैं वो सैड स्टोरी से बढ़कर हैं। दे आर डीप एक्सप्लोरेशन, ये इजहार करती हैं ह्यूमन इमोशंस को, मिस्टेक्स को, फेट को। दे टीच अस इम्पोर्टेंट लेसन, बड़े अहम लेसन हमें देती हैं अबाउट एम्बिशन, ख्वाहिशात के बारे में, लव के बारे में, पावर के बारे में, एंड मोरालिटी, अखलाकियात के बारे में। द डाउनफॉल ऑफ द ट्रेजिक हीरो, ट्रेजिक हीरो का जो जवाल है इज ऑफन हार्ट ब्रेकिंग, वो दिल को छू लेने वाला होता है, बट कैरीज अ मीनिंगफुल मैसेज, लेकिन इसमें बड़ा एक पुरमानी मतलब पाया जाता है। दैट इज वाई शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज, शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज हैं रिमेन पॉपुलर, वो फेमस हैं, रेलेवेंट हैं आज भी। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी और इसकी फीचर्स और या फिर इसके एलिमेंट्स। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, और आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन नहीं देते, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो अपनी ओपिनियन भी दिया करें लेक्चर के बारे में। अब ड्रामा को हम एक दो दिन में ख़त्म कर देंगे और नेक्स्ट पेपर हम नॉवेल का स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।